ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्योर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट का, क्लास का एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, एंड एब्स्ट्रैक्शन का भी फीचर हो। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट का, क्लास का, एनकैप्सुलेशन का, एब्स्ट्रैक्शन का, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, सारे फीचर्स हो। साथ ही साथ बिना क्लास के भी यानी बिना उप के भी प्रोग्राम कर सको। बात सुना रही है? ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस बिना उप के कॉन्सेप्ट के यानी बिना क्लास के कॉन्सेप्ट के भी, बिना ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के भी प्रोग्राम कर सको, तो दोनों चीज। ठीक है, यानी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग प्लस प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर्ड, है ना, प्रोग्रामिंग प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों को मिला करके अपन क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, लैंग्वेज। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, प्रोग्रामिंग अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोसीजर या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इस लैंग्वेज में नहीं कर सकते। क्लियर है? जिसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, है ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, वो ही सिर्फ यूज किया जा सकता है। सीधे बोल सकते हो बिना ऑब्जेक्ट और क्लास के प्रोग्राम यहाँ पे कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे जावा, सी शार्प, स्मॉल टॉक वगैरह, यहाँ पे बिना क्लास के प्रोग्राम ही स्टार्टिंग होगा। मेन मेथड भी इनका कहाँ रहता है? क्लास के अंदर रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ ही फीचर इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब। क्लियर हो गया? ये ढंग से कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा ही जाता है बहुत सारे में। देखो एनकैप्सुलेशन, है ना, एनकैप्सुलेशन क्या होता है? क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स या डेटा फील्ड्स और मेथड्स यानी फंक्शनैलिटीज को एक यूनिट में बाइंड करके रखना विथ एक्सेसिफायर्स, विथ एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, यूजिंग क्लास कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। क्लियर है? एनकैप्सुलेशन को सिंपल टर्म में बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? डेटा बाइंडिंग या रैपिंग, है ना, पैक करना। सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि किसी एक क्लास में, ठीक है, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डेटा फील्ड्स और फंक्शनैलिटीज मतलब मेथड्स को रैप करके रखना, बाइंड करके रखना यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। या इंटरव्यू में इतना सा भी बोल दोगे एनकैप्सुलेशन का मतलब कि किसी भी क्लास के अंदर, है ना, उस क्लास से रिलेटेड डेटा फील्ड्स और मेथड्स यानी फंक्शनलिटीज को रैप करके रखना या बाइंड करके रखने के टेक्निक को ही एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ये भी चल जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं याद है जितना सा बोल सकते हो। क्लास यूज करके जो प्रोग्राम बनाते हैं, है ना, तो क्लास यूज करके प्रोग्राम बनाना ही एनकैप्सुलेशन कहलाता है, तो भी चल जाएगा।
कम से कम इतना याद रखो, लेकिन पूरा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि एनकैप्सुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, क्लास के अंदर कोड करते हैं, उसी को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन इक्वल टू क्लास यूज करके कोड करना। लेकिन पूरी जो बात यही है, ठीक है ना, कि सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज को एक यूनिट यानी क्लास के अंदर एक्सेसिफायर्स के साथ, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। रैपिंग ऑफ सिमिलर टाइप डेटा वेरिएबल्स या डेटा फील्ड्स and functionalities of similar type objects using accessifier and using class concept या inside class is called encapsulation. Wrapping and abiding the attributes and functionalities in a group or unit class with accessifier. ठीक है, ये है encapsulation. क्लियर है? अब एक्सेसिफायर्स क्या होता है? एक्सेसिफायर्स बताता है कि उस क्लास की कौन सी चीज कहां तक एक्सेसिबल है, एक्सेस होने का स्कोप, कौन सी चीज सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होगा, कौन सी चीज क्लास के बाहर एक्सेस हो जाएगा, और कौन सी चीज चाइल्ड क्लास में एक्सेस होगा। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है प्राइवेट। प्राइवेट का स्कोप जो होता है सिर्फ विद इन क्लास होता है, क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। जिस भी क्लास की जिस भी डेटा फील्ड्स या मेथड को या फंक्शनलिटीज को प्राइवेट बना दोगे, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एक्सेस होगा, क्लास के अंदर। ठीक है, यानी लोकल सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर। ठीक है, और लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड विथ अ क्लास एंड चाइल्ड क्लास ओनली। तो उस क्लास के अंदर सिर्फ एक्सेस होगा और चाइल्ड क्लास में सिर्फ एक्सेस होगा, डायरेक्ट कोई बाहरी क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। पब्लिक ग्लोबल, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट जो है क्या होता है, कुछ भी नहीं लिखो, ना प्राइवेट लिखो, ना प्रोटेक्टेड लिखो, ना पब्लिक लिखो, तो अपने आप क्या ले लेगा वो, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट का स्कोप क्या होता है, एक पैकेज के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक पैकेज के अंदर, ठीक है, या फिर एक फोल्डर के अंदर, है ना। एक पैकेज के अंदर, पैकेज का मतलब फोल्डर, तो एक पैकेज के अंदर जितने क्लासेस रहेंगे वो आपस में शेयर कर सकते हैं डिफॉल्ट वाली चीजों को। कोई एक्स क्लास है, उसमें कोई डिफॉल्ट चीज है, तो कोई दूसरी क्लास एक्सेस कर सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? शीशाब के अंदर डिफॉल्ट नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो सीधा शीशाब में डिफॉल्ट नहीं लिखते, डिफॉल्ट के जगह पे लिखते हैं इंटरनल, मतलब एक ही है। ठीक है ना। और वहां पैकेज के जगह पे बोलते हैं असेंबली, इनसाइड या विद इन असेंबली। और एक और एक्स्ट्रा होता है इंटरनल प्रोटेक्टेड, ये सिर्फ शीशाब में होता है। ठीक है, इसका जो स्कोप होता है वो होता है विद इन असेंबली, तो होता ही होता है, प्लस आउटसाइड, है ना, चाइल्ड क्लास भी कर लेगा, बाहरी कोई असेंबली का चाइल्ड क्लास होगा वो भी कर लेगा। चलो डन, यहां तक क्लियर है? अपन एक क्लास लिया, ठीक है, यहाँ पे हिसाब में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। ठीक है, कुछ नहीं लिखोगे तो प्राइवेट लेगा, नोट में लिख लेना है, लिख लो। कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ले लेगा वो।
और जावा में बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट को नो मॉडिफायर भी कहते हैं। प्राइवेट डिफॉल्ट को नो मॉडिफायर भी बोलते हैं, क्योंकि लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो। क्लास, क्लास का नाम कुछ भी दे दिया, एबीसी। अभी देखो यहाँ पे अपन ने लिखा इंट ए। ठीक है ना। अब इसे एक्सेस करने की यहाँ पे कोशिश कर लो ऑब्जेक्ट के साथ। न्यू एबीसी डॉट ए इक्वल्स टू 9, रन करो। क्या बोलता है, सेमीकोलन कहाँ रह गया। क्या बोलता है, एबीसी ए इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टेड लेबल। बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, है ना, प्राइवेट है। क्या है, लिखना भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये भी प्राइवेट है, मतलब दोनों का सेम है यहाँ पे सी शार्प में। ठीक है, जावा में ये नहीं लिखोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट ले लेगा, मतलब एक्सेस हो जाएगा। तुम ऐसा करो, फोटो ले लो इसका। जावा में क्लास बनाओगे एबीसी, सेम है। अब यदि इंट ए लिखा, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखता है न्यू एबीसी डॉट ए इक्वल्स टू 9। देखो अब ये चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि एक ही पैकेज के अंदर है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है दोनों क्लास, ये क्लास और ये क्लास। तभी तो ये चल जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिख रहे तो क्या है, क्या है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है ना। क्या है, डिफॉल्ट मॉडिफायर है, और इसका स्कोप क्या होता है, विद इन पैकेज, विद इन पैकेज ऑल क्लास इसको शेयर कर सकते हैं, यही मतलब होता है ना। तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये एरर देगा, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर है। कहाँ पे, इस क्लास के अंदर है। तब देखो ये एरर देगा, दे दिया। क्या बोलता है, एज अ प्राइवेट एक्सेस इनेबल, क्योंकि प्राइवेट चीज क्लास से बाहर नहीं जा सकती। समझ में आ गया, ये हो गया प्राइवेट की कहानी। ठीक है ना, अपन ने प्राइवेट देख लिया, पब्लिक तो ग्लोबल है, कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। डिफॉल्ट भी देख लिया, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जब सीखेंगे, ठीक है, डिलीट क्या होता है, कैसे करते हैं, वहां पे यूज होगा, मतलब चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड चीज को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक प्रोजेक्ट के अंदर भी है ना, जो चाइल्ड क्लास होगा वो भी एक्सेस कर सकता है।